नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक से छठी कक्षा की दूसरे पाठ को लेकर आई हूँ, असली चित्र। ये कहानी जो है वो संकलित है और इसमें तेनालीराम जो उनका एक किताब भी आता है, उन्हीं की कहानी है। कहानी बहुत ही मनोरंजक है और रोचक है। चलिए इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। तो ये एक राजा कृष्णदेव राय थे। उनके राज्य में एक बहुत ही महाकंजूस सेठ रहता था। महाकंजूस सेठ मतलब कुछ भी खर्च करना नहीं चाहता था, पैसे को खर्च करना नहीं चाहता था। उसके पास बहुत सारा धन था उसके पास, लेकिन एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए वो नहीं चाहता था, उसकी जान निकलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक मित्र ने उसे कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। एक जो मित्र थे वो राजी कर लिए कि चलो एक चित्र बना लेते हैं, जिद करने लगा। फिर वो चित्रकार के पास गया। महाकंजूस सेठ जो थे वो सेठ जो था वो कहा कि ठीक है, मेरा चित्र बना दो और तुमको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बनाता हूँ। फिर क्या हुआ कि वो लेकर के जब आया, चित्र बना कर लेकर आया, तो उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देने में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि इसको मैं इतना पैसा कैसे दूँ, तो बहुत कंजूस था और सोचा कि इसको इतना मतलब ये इतना मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ। और वो भी अपने चेहरे को बदलने में माहिर था। जो कंजूस सेठ था वो अपने चेहरे बदलने में माहिर था। तो चित्रकार को आया देखकर तुरंत कमरे में गया और अपना चेहरा बदलकर फिर आ गया, उसके सामने आ गया। चित्रकार के सामने आकर कहा कि तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, तो फिर किस काम का, तुम ही मिला कर देख लो। अब क्या करें, बेचारा चित्रकार जो था वो निराश होकर चला गया। फिर दूसरे दिन क्या किया, नया चित्रकार जो है वो दूसरा नया चित्र बना कर लाया और सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया अंदर जाकर। उसके बाद फिर चित्रकार ने चित्र मिला कर देखा, फिर उसका चेहरा दूसरा था और वो अचंभित हो गया, भौचक्का रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता, कभी भी मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो चित्रकार है वो शर्म से पानी पानी हो गया, मतलब उसको बहुत शर्म आई कि मैं चित्र इतना मेहनत से बना के ला रहा हूँ और फिर नहीं मिल रहा है। उसके समझ से बाहर की बात थी कि उससे गलती कैसे हो जाती है। वो तो बहुत अच्छा चित्रकार था, लेकिन उससे गलती कैसे हो सकती है। अगले दिन फिर वो चित्र बना कर लाया। हम लोग अगर होते तो क्या करते, निराश होके और उसी समय छोड़ देते। 2-3 बार प्रयास करते, 3-4 बार, और फिर क्या करते, उसको छोड़ देते। फिर अगले दिन नया चित्र बना कर लाता है। सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ भी पहले के जैसा ही हुआ। इसके बाद वह कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा, लाता रहा और सेठ, महाकंजूस सेठ जो था वो ऐसा ही करता रहा। लेकिन कई दिन के अनुभव से वो सेठ की चाल को समझ चुका था, क्योंकि वो पैसे देना नहीं चाहता था, स्वर्ण मुद्राएं जो है वो देना नहीं चाहता था। और अंततोगत्वा इससे कैसे पार पाया जाए सोच करके और उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया, तेनालीराम से मिलने का निश्चय किया। उसके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और समाधान निकालने की प्रार्थना की। तेनालीराम से क्या की, प्रार्थना की कि मैं रोज़ बना कर लाता हूँ और ये सेठ जो हैं वो मेरे चित्र को के मूल्य देने के डर से अपना चेहरा बदल लेते हैं। फिर थोड़ी देर तो सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी। क्या सलाह देते हैं, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ, आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। आज क्या लेकर आया हूँ, आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। और
खूब ठीक से मिलाकर देख लीजिए, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर चित्रकार जो है महाकंजूस सेठ के पास पहुंच जाता है, और जब वहाँ पे आईना रखता है तो सेठ जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ये कहाँ है, ये तो आईना है, ये तो चित्र है नहीं। तो चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी कोई असली सूरत नहीं बना सकता है, क्योंकि आप चेहरे बदलने में माहिर हैं। चेहरे बदलते बदलते आप महाकंजूस होने के नाते आप चेहरा भी बदल लेते हैं कि मैं श्रम का फल नहीं दिया जाए, परिश्रम का फल भी हमको देना नहीं पड़े। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए। और क्या करते हैं, अब सेठ जो हैं वो समझ जाते हैं कि नहीं, अब ये मानने वाला चित्रकार नहीं है, और चुपचाप बिना देर किए वो स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर देते हैं। अगले दिन तेनालीराम इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को देते हैं तो वह बहुत हंसते हैं। देखिए कितना अच्छा कहानी है, काफ़ी मनोरंजक है और रोचक भी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसके प्रश्न उत्तर उसके बाद हैं, तो मैं प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तब तक आप लोग कहानी को समझ लिए। धन्यवाद।